स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। बड़ी खबर आपको बता दें, हॉस्पिटल अग्निकांड की जांच के आदेश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य कल्याण विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। अग्निकांड की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी और इस कमेटी में 4 सदस्य रहेंगे। संभागीय कमिश्नर चंद्रशेखर की अध्यक्षता में जांच होगी और इधर भोपाल में सीएमएचओ ने आपात बैठक बुलाई है। शहर के अस्पतालों में फायर सेफ्टी की व्यवस्था को लेकर के बैठक होगी। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर संवेदना जाहिर की। आपको बता दें कि जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संचालन शहर के 4 डॉक्टर करते थे। डॉक्टरों के अस्पताल में लापरवाही इस कदर भारी पड़ी कि यहां लगी भीषण आग में 8 जिंदगियां खत्म हो गई, जबकि 10 लोग अब भी मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर जबलपुर के संभाग आयुक्त की अगुवाई में 4 सदस्यीय टीम इस अग्निकांड की जांच करेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हादसा रोका जा सकता था? मरीज तन्मय, दुर्गेश, सोनू, अनसुईया और संगीता के रूप में हुई है। हादसा तब हुआ जब बिजली जाने के बाद अस्पताल का जनरेटर चालू किया गया। जनरेटर में धमाके के साथ चिंगारियां निकली, जिसके बाद देखते ही देखते पूरी इमारत धू धू कर जलने लगी। जान बचाने के लिए मची चीख पुकार के बीच यहाँ वो परिजन भी बदहवासी में अपनों को ढूंढ रहे थे, जिन्हें इस आग ने ले लिया था। लाइट गई है, जनरेटर चालू करा है तो 1 मिनट लाइट जल रही है, उसके बाद जनरेटर फूट गया है, फिर आगे लगभग शुरू हो गया और धुआं फैल गया। इसलिए मंडे को एक्सीडेंट हो गया रहा, तो मैंने यहाँ पे एडमिट किया था। अभी ऑपरेशन आज छुट्टी होनी थी उनकी एक्चुअल में, तो क्या मेरे चाचा की डेथ हो गई आज। अभी मैंने जब न्यूज़ देखी व्हाट्सएप में, जब मैं यहाँ पे आया तब पता चल रहा। बच्ची का नाम है महिमा जाटव, उसका पता नहीं चल रहा है क्या है। नर्स है वो? हाँ नर्स है, यहाँ पे नर्स है। तो हमारे फ्रेंड है, उनकी बच्ची, वो नरसिंहपुर में रहते हैं और उनकी बच्ची यहाँ पे नर्स है और उसका पता नहीं चल रहा है, अभी बहुत देर से परेशान है। इस हॉस्पिटल का संचालन शहर के डॉक्टर निशित गुप्ता, सुरेश पटेल, संजय पटेल और संतोष सोनी करते थे, जो हादसे के बाद फरार हैं। डॉक्टरों का यह हॉस्पिटल किसी दुकान की तरह संचालित था, जहां न साइड स्पेस था और न ही कोई फायर एग्जिट। आने जाने के लिए 4 फीट का इकलौता गेट था। अस्पताल ने बार बार निर्देशों के बाद भी फायर एनओसी भी नहीं ली थी, फिर भी उसका संचालन होता रहा और वक्त रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस ने सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। नहीं है, कहीं भी अस्पतालों में सरकार का सोच ध्यान नहीं है। सरकार के निकम्मेपन से इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। सरकार की ड्यूटी है अस्पतालों को चेक करना, देखना और जानना। एक भी शर्तें पूरी ना हो और अस्पताल खुल जाए और प्रशासन भी मूक दर्शक बना देखता रहे, ये इतनी बड़ी लापरवाही है कि शायद इस संस्कार धानी के इतिहास में इतना बड़ा हादसा हुआ नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताते हुए जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भी जांच के आदेश दिए हैं। जबलपुर में अत्यंत दुखद घटना हुई है। जो घायल हैं उनके अलग अस्पतालों में व्यवस्था की जा रही है और राहत और बचाव के कार्य पर मैं सीधे नजर रखे हुए हूँ। कमिश्नर को जांच के निर्देश दे दिए, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोग घायल हुए उसमें, उनके पर्याप्त ट्रीटमेंट की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है। मैंने अभी हमारे स्वास्थ्य विभाग के ACS को निर्देश दिए हैं कि इसकी घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। इंक्वायरी कमेटी है ना अभी गठित हो रही है, उसके बाद है ना पूरा डिटेल्ड है ना जांच होगी इसमें। मतलब इसमें जांच के बाद पता चलेगा कि इनके पास है ना क्या था। जबलपुर संभागायुक्त बी चंद्रशेखर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी उच्च स्तरीय जांच करेगी। कमेटी को अस्पताल की अनुमतियों और घटना के कारणों की जांच करके अपनी रिपोर्ट 1 महीने में स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। अगर स्वास्थ्य विभाग वक्त रहते कार्रवाई में कोताही नहीं बरतता तो ये जानें बचाई जा सकती थी। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।
तो दिल दहला देने वाली कल ये वारदात हुई जबलपुर में। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी विजेंद्र भी मौजूद है। विजेंद्र, एक बड़ा दुखद हादसा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अगर हम कहें तो कहना गलत नहीं होगा कि जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की भी बनती है अस्पताल प्रबंधन के साथ, कि आखिर जब इस तरह का हादसा हो जाता है तब वो नींद से क्यों जागते हैं। हालांकि अब कहा जा रहा है कि जांच जरूर होगी, लेकिन जिन्होंने अपनी जिंदगियां गंवा दी है उनका क्या? जाहिर सी बात है कि जिन जिंदगियों को गंवाया जा चुका है वो उन परिजनों तक मुआवजे की राशि जरूर पहुंचा दी जाएगी, लेकिन उसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती। वक्त रहते ही कार्रवाइयां पहले होती, पहले जांचा जाता है कि अस्पताल पूरे प्रावधानों के तहत संचालित हो रहे हैं कि नहीं, तब संभवतः ऐसी घटना का दोहराव नहीं होता। क्योंकि ऐसी घटना पहले भी राजधानी भोपाल में हुई और लगातार अस्पतालों में अग्निकांड जो हुए उसके बाद ही ये तय कर दिया गया था, खुद सरकार की ओर से निर्देश थे कि बिना फायर एनओसी के कोई भी अस्पताल संचालित नहीं होगा। बावजूद इसके देखिए कि जबलपुर के आधे से ज्यादा अस्पताल जो थे, जिनमें ये न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल भी शामिल है, फायर एनओसी के लगातार संचालित हो रहे थे। जो नॉर्म्स है नेशनल बिल्डिंग कोड के, उनका प्रावधान नहीं किया जा रहा था, फायर एनओसी नहीं दी जा रही थी। एंट्री और एग्जिट के लिए अस्पताल में सिर्फ 4 फीट चौड़ा एक इकलौता गेट था और ऐसे तमाम कोताहियां थी, जिसके चलते इस आग ने यहाँ भीषण रूप अख्तियार कर लिया। चूंकि फायर एनओसी इस अस्पताल की नहीं थी और ये जानकारी में आया है कि नगर निगम की ओर से इस अस्पताल पर कार्रवाई के लिए सीएमएचओ ऑफिस को एक पत्र भी लिखा गया था, लेकिन बजाय कार्रवाई करने के सीएमएचओ ऑफिस की ओर से एक और पत्र, एक और नोटिस इस अस्पताल को जारी करते हुए कार्रवाई की खानापूर्ति कर ली गई थी। अब फिर वही जांच दोबारा होगी, कारणों का पता लगाया जाएगा। हालांकि हाई लेवल इंक्वायरी है, इंक्वायरी कमेटी है, देखना होगा किस तरह से जांच होगी। लेकिन मुद्दे की बात यही है कि वक्त रहते अगर जांच होती और इस बात की पड़ताल होती कि लाइसेंस शर्तों का जब पालन कोई अस्पताल नहीं कर रहा है तो आखिर वो संचालित कैसे हो रहा है, अगर इन तमाम बातों पर ध्यान दिया होता तो संभवतः इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और फिलहाल अब इस मामले की घटना की जांच की बात की जा रही है और देखना होगा किस तरह से एक्शन अब इस मामले पर होता है। हालांकि जो अस्पताल संचालक डॉक्टर सुरेश पटेल है वो भूमिगत होना बताया जा रहा है, वो फिलहाल फरार है। जांच कमेटी उनको भी तलाश कर उनसे भी बयानात इस पे लेगी और देखना होगा कि अंततः क्या कार्रवाई इस मामले पर हो पाती है। विजेंद्र, और इसके साथ भोपाल सीएमएचओ ने भी आज एक अहम बैठक बुलाई है। तमाम जितने भी निर्देश दिए जाते हैं अस्पतालों को, उसको लेकर के समीक्षा की जाएगी। इसके साथ यही सवाल कि आपको याद होगा जब इंदौर में इस तरह का अग्निकांड हुआ था, तब उसके बाद फिर विभाग जागते हैं और फिर इस तरह की आपात बैठक बुलाते हैं। देखिए, लगातार इंदौर की घटना की बात की जाए या मीडिया अस्पताल अग्निकांड की बात की जाए जो भोपाल में हुआ था राजधानी में, और वहां नवजातों की जिंदगी जो थी उस अग्निकांड ने ले ली थी, ऐसे तमाम घटनाक्रमों के बाद, अग्निकांडों के बाद स्वास्थ्य विभाग अचानक जागता है, अचानक बैठकें ली जाती हैं, अस्पतालों को निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन ढाक के 3-5 की तर्ज पर हर ऐसी घटना के बाद कुछ दिनों की जागरूकता जरूर दिखा दी जाती है, लेकिन हालात नहीं सुधरते। मसलन जिस अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, जो मरीजों की कब्रगाह यहाँ बन गया जबलपुर में, न्यू लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये भी बिना फायर एनओसी की संचालित किया जा रहा था। जबकि हमीदिया अस्पताल के में हुए अग्निकांड के बाद ये बिल्कुल सरकार की ओर से तय कर दिया गया था कि यदि फायर एनओसी किसी अस्पताल ने नहीं ली है तो वो संचालित नहीं होगा। तो आखिर ये जवाब अब स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को होगा, जो अब नींद से जागने की एक तरह से कवायद कर रहे हैं। अगर पहले ही फायर एनओसी के बिना अस्पताल के संचालन नहीं किए जा सकते थे तो आखिर क्यों जबलपुर का ये अस्पताल संचालित हो रहा था। और जाहिर सी बात है कि इस घटना के बाद एक बार फिर स्वास्थ्य महकमा नींद से जागा है। राजधानी भोपाल में आज एक बैठक भी की जानी है और संभवतः कमोबेश मध्य प्रदेश के तमाम अस्पतालों के लिए भी ऐसे ही दिशा निर्देश जारी किए जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि वक्त रहते इस तरह की कार्रवाइयां कर ली जाए तो ऐसी जिंदगी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, अस्पताल उसका कितना पालन करते हैं, पालन नहीं करने के बाद कार्रवाई क्या होती है, ये बड़ा सवाल होगा। और बड़ा सवाल ये भी कि क्या ये हादसा रोका जा सकता था। पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका विजेंद्र। स्वास्थ्य कल्याण विभाग ने जांच के आदेश दिए। अग्निकांड की उच्च स्तरीय कमेटी जांच करेगी। 4 सदस्यीय कमेटी इस मामले में जांच करेगी। संभागीय कमिश्नर चंद्रशेखर की अध्यक्षता में ये पूरी जांच कराई जाएगी। साथ ही साथ इधर भोपाल में सीएमएचओ ने भी एक आपात बैठक बुलवाई है। शहर के अस्पतालों में फायर सेफ्टी को और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर एक बैठक भी बुलवाई गई है।
हादसे पर आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शोक जताया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर संवेदना भी जाहिर की है। वहीं अखिल भारतीय इंजीनियरिंग छात्र संगठन ने भी शिकायत की है। अस्पताल प्रबंधन और अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर अस्पताल की मान्यता लेने का आरोप लगाया। बता दें कि जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संचालन शहर के 4 डॉक्टर करते थे। डॉक्टरों के अस्पताल में लापरवाही डॉक्टरों की इस कदर भारी पड़ी कि यहां लगी भीषण आग में 8 जिंदगियां खत्म हो गई, जबकि 10 लोग अब भी मौत से जूझ रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर जबलपुर के संभागायुक्त की अगुवाई में 4 सदस्यीय टीम इस अग्निकांड की जांच करेगी। लेकिन सवाल है कि क्या ये हादसा रोका जा सकता था? और अभिषेक जुड़ गए हमारे साथ जबलपुर से, उनसे जानकारी ले लेते हैं कि आदेश दे दिए गए हैं पूरी अग्निकांड की जांच के लिए। वैसे तो जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका ये कहना था कि जनरेटर में ब्लास्ट हुआ इसलिए आग लगी है। और क्या कुछ आदेश सामने आए, किस प्रकार से ये पूरी जांच की जाएगी, क्या कुछ अभी कार्रवाई चल रही है? देखिए संस्कृति, जिस तरीके से कल जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो मौत का दरवाज़ा बनकर आया था, सबसे बड़ी खामी यही थी कि अस्पताल में जो एंट्रेंस था और आने जाने का जो रास्ता था वह सिर्फ 4 फीट चौड़ा था। इसके अलावा उसमें कोई भी अन्य इमरजेंसी दरवाज़ा नहीं था, जो सबसे बड़ी हादसे की वजह बना। क्योंकि ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जब लाइट आई थी, लाइट गई थी उस एरिया में, जब जैसे ही लाइट आई तो जो वहाँ जनरेटर रखा था उससे शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया, आग लगी थी। लेकिन अब जो डिविजनल कमिश्नर हैं बी चंद्रशेखर, जिनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय टीम का गठन राज्य सरकार ने किया है, इसमें रीजनल हेल्थ डायरेक्टर भी हैं, TNCP के डायरेक्टर भी हैं, इसके अलावा MPB के जो शॉर्ट सर्किट के एक्सपर्ट हैं उनको इसमें शामिल किया गया इस टीम में। और ये पूरी जाँच टीम जो है 1 महीने के अंदर अपनी जाँच रिपोर्ट सरकार को देगी। और वह जो मुख्य बिंदु है कि अगर जनरेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ था तो अस्पताल के अंदर आग कैसे लगी, और ये वाकई में शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी थी या कि और अन्य कारण है आग लगने का, तो इन तमाम बिंदुओं पर पहले तो ये जांच करेगी। लेकिन जिस तरीके से कल ये जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हादसा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो 10 लोगों की जान गई है, इसके अलावा माफ़ कीजिएगा 8 लोगों की जान गई है, 10 लोग अभी भी गंभीर बने हुए हैं। इसको लेकर जो पहले से ही कहा जा रहा था कि जो नियम विरुद्ध अस्पताल चल रहे हैं, इस अस्पताल के पास ना तो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स इसने पूरे किए थे, ना तो फायर विभाग की NOC इसके पास थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस अस्पताल के पास जो है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं था। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर पहले ही नगर निगम जो है लगातार नोटिस जारी करते आ रहा था, लेकिन अस्पताल के संचालकों ने इस जो नोटिस थे उसका जवाब नहीं दिया। हालांकि उसके बाद थक हार कर नगर निगम को स्वास्थ्य विभाग को लिखना पड़ा कि जो जबलपुर के अस्पताल हैं वह फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 20 दिन पहले ही जो है अपना एक नोटिस जारी किया था और उसमें लगभग जबलपुर के ऐसे 65 अस्पताल थे जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहे, निजी अस्पताल, और उनसे कहा गया था कि तमाम जो अस्पताल संचालन को लेकर अनुमति के दस्तावेज है वह लाकर दिखाएं और अगर वह नहीं देते हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग उनके जवाब का इंतजार करता रहा और उसी बीच ये हादसा हो गया जिसमें 8 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासनिक लापरवाही भी सामने है। अस्पताल जो है संचालकों की भी लापरवाही की बार बार नोटिस मिलने के बाद उन्होंने इस पूरे मामले में जो है जो दस्तावेज मांगे गए थे वह क्यों नहीं दिखाए और जो NOC अगर उन्होंने नहीं ली थी तो वह क्यों नहीं ली, फायर सेफ्टी के नॉर्म्स जो थे वह पूरे नहीं थे, इंतजाम नहीं थे। और यही वजह है जो है कि जो कल जब शॉर्ट सर्किट से आग लगी तो हादसा जो है विकराल हो गया। जी, जैसे कि राकेश जी है जो वो जबलपुर पहुंचने वाले हैं सांसद, तो क्या कुछ जानकारी है उनको लेकर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए संस्कृति, जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, मानसून सत्र में शामिल होने के लिए जबलपुर के सांसद जो हैं राकेश सिंह वह दिल्ली में है इस वक्त, और जब कल रात को उनको ये जानकारी मिली उसके बाद उन्होंने ही आज सुबह जबलपुर आने की बात कही थी। सुबह लगभग 9:30 बजे वह जबलपुर के दुन्ना एयरपोर्ट पहुँचेंगे और वहाँ से सीधा वह न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाएंगे, जहाँ वह जो भयावह मंजर था उसे अपनी आंखों से देखेंगे। वहाँ का निरीक्षण करने के बाद जो अन्य निजी अस्पताल में भर्ती मरीज हैं उनका हाल जानेंगे और इसके बाद
बाद प्रशासन के अधिकारियों के साथ वह बैठक करेंगे और ये कहा जा रहा है कि वह प्रशासन के अधिकारियों से इस घटना को लेकर वह नाराज भी, और उनका कहना है कि जो दोषी हैं अस्पताल के संचालक हो, कोई भी हो, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इन पर एक्शन होना चाहिए। और ये कहा जा रहा है कि जब जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो अस्पताल का लाइसेंस जो है वह निरस्त भी हो सकता है। जी, तो कहा जा सकता है कि ये जो पूरा हादसा था इतना भयावह था कि अब किस पर सवाल उठता है कि दोष किसका था, या फिर इन लोगों की जो मरीज लोग हैं और जिनकी मौत हुई है, क्या उनकी जान बचाई जा सकती थी। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं और इनके भी जवाब आगे देखते हैं कि मिलते हैं या नहीं मिलते। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जबलपुर में जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो अग्निकांड हुआ है उसमें 8 लोगों की मौत हुई है और अभी 10 लोग घायल हुए हैं। लेकिन सवाल ये ही खड़ा होता है कि उन 8 लोगों की जिंदगी क्या बचाई जा सकती थी। स्वास्थ्य कल्याण विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं। अग्निकांड की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी और इस कमेटी में 4 सदस्य रहेंगे। संभागीय कमिश्नर चंद्रशेखर की अध्यक्षता में जांच होगी और इधर भोपाल में सीएमएचओ ने आपात बैठक बुलाई है। शहर के अस्पतालों में फायर सेफ्टी की व्यवस्था को लेकर के बैठक होगी। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर संवेदना जाहिर की। आपको बता दें कि जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संचालन शहर के 4 डॉक्टर करते थे। डॉक्टरों के अस्पताल में लापरवाही इस कदर भारी पड़ी कि यहां लगी भीषण आग में 8 जिंदगियां खत्म हो गई, जबकि 10 लोग अब भी मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर जबलपुर के संभाग आयुक्त की अगुवाई में 4 सदस्यीय टीम इस अग्निकांड की जांच करेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हादसा रोका जा सकता था। मरीज तन्मय, दुर्गेश, सोनू, अनसुईया और संगीता के रूप में हुई है। हादसा तब हुआ जब बिजली जाने के बाद अस्पताल का जनरेटर चालू किया गया। जनरेटर में धमाके के साथ चिंगारियां निकली, जिसके बाद देखते ही देखते पूरी इमारत धू धू कर जलने लगी। जान बचाने के लिए मची चीख पुकार के बीच यहाँ वो परिजन भी बदहवासी में अपनों को ढूंढ रहे थे जिन्हें इस आग ने ले लिया था। लाइट गई है, जनरेटर चालू करा है तो 1 मिनट लाइट जल रही है, उसके बाद जनरेटर फूट गया है, फिर आगे लगभग शुरू हो गया और धुआं फैल गया। इसलिए मंडे को एक्सीडेंट हो गया रहा, तो मैंने यहाँ पे एडमिट किया था। अभी ऑपरेशन आज छुट्टी होनी थी उनकी एक्चुअल में, तो क्या मेरे चाचा की डेथ हो गई आज। अभी मैंने जब न्यूज़ देखी व्हाट्सएप में, जब मैं यहाँ पे आया तब पता चला। बच्ची का नाम है महिमा जाटव, उसका पता नहीं चल रहा है क्या है। नर्स है वो? हाँ, नर्स है यहाँ पे, नर्स है। तो हमारे फ्रेंड है, उनकी बच्ची, वो नरसिंहपुर में रहते हैं और उनकी बच्ची यहाँ पे नर्स है और उसका पता नहीं चल रहा है, अभी बहुत देर से परेशान है। इस हॉस्पिटल का संचालन शहर के डॉक्टर निशित गुप्ता, सुरेश पटेल, संजय पटेल और संतोष सोनी करते थे, जो हादसे के बाद फरार हैं। डॉक्टरों का ये हॉस्पिटल किसी दुकान की तरह संचालित था, जहां न साइड स्पेस था और न ही कोई फायर एग्जिट। आने जाने के लिए 4 फीट का इकलौता गेट था। अस्पताल ने बार बार निर्देशों के बाद भी फायर एनओसी भी नहीं ली थी, फिर भी उसका संचालन होता रहा और वक्त रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस ने सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। नहीं, कहीं भी अस्पतालों में सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। सरकार के निकम्मेपन से इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। सरकार की ड्यूटी है अस्पतालों को चेक करना, देखना और जानना। एक भी शर्तें पूरी ना हो और अस्पताल खुल जाए और प्रशासन भी मूक दर्शक बना देखता रहे, ये इतनी बड़ी लापरवाही है कि शायद इस संस्कार धानी के इतिहास में इतना बड़ा हादसा हुआ नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताते हुए जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भी जांच के आदेश दिए हैं। जबलपुर में अत्यंत दुखद घटना हुई है। जो घायल हैं उनके अलग अस्पतालों में व्यवस्था की जा रही है
और राहत और बचाव के कार्य पर मैं सीधे नजर रखे हुए हूँ। कमिश्नर को जांच के निर्देश दे दिए, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोग घायल भी उसमें हैं, उनकी पर्याप्त ट्रीटमेंट की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है। मैंने भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के ACS को निर्देश दिए हैं कि इसकी घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। इंक्वायरी कमेटी है ना अभी गठित हो रही है, उसके बाद है ना पूरा डिटेल्ड है ना जांच होगी इसमें। मतलब इसमें जांच के बाद पता चलेगा कि इनके पास है ना क्या था। जबलपुर संभागायुक्त बी चंद्रशेखर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी उच्च स्तरीय जांच करेगी। कमेटी को अस्पताल की अनुमतियों और घटना के कारणों की जांच करके अपनी रिपोर्ट 1 महीने में स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। अगर स्वास्थ्य विभाग वक्त रहते कार्रवाई में कोताही नहीं बरतता तो ये जानें बचाई जा सकती थी। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। तो दिल दहला देने वाली कल ये वारदात हुई जबलपुर में। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी विजेंद्र भी मौजूद है। विजेंद्र, एक बड़ा दुखद हादसा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अगर हम कहें तो कहना गलत नहीं होगा कि जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की भी बनती है अस्पताल प्रबंधन के साथ, कि आखिर जब इस तरह का हादसा हो जाता है तब वो नींद से क्यों जागते हैं। हालांकि अब कहा जा रहा है कि जांच जरूर होगी, लेकिन जिन्होंने अपनी जिंदगियां गंवा दी है उनका क्या? जाहिर सी बात है कि जिन जिंदगियों को गंवाया जा चुका है वो उन परिजनों तक मुआवजे की राशि जरूर पहुंचा दी जाएगी, लेकिन उसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती। वक्त रहते ही कार्रवाइयां पहले होती, पहले जांचा जाता है कि अस्पताल पूरे प्रावधानों के तहत संचालित हो रहे हैं कि नहीं, तब संभवतः ऐसी घटना का दोहराव नहीं होता। क्योंकि ऐसी घटना पहले भी राजधानी भोपाल में हुई और लगातार अस्पतालों में अग्निकांड जो हुए उसके बाद ही ये तय कर दिया गया था, खुद सरकार की ओर से निर्देश थे कि बिना फायर NOC के कोई भी अस्पताल संचालित नहीं होगा। बावजूद इसके देखिए कि जबलपुर के आधे से ज्यादा अस्पताल जो थे, जिनमें ये न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल भी शामिल है, फायर NOC के लगातार संचालित हो रहे थे। जो नॉर्म्स है नेशनल बिल्डिंग कोड के, उनका प्रावधान नहीं किया जा रहा था, फायर NOC नहीं दी जा रही थी। एंट्री और एग्जिट के लिए अस्पताल में सिर्फ 4 फीट चौड़ा एक इकलौता गेट था और ऐसे तमाम कोताहियां थी, जिसके चलते इस आग ने यहाँ भीषण रूप अख्तियार कर लिया। चूंकि फायर NOC इस अस्पताल की नहीं थी और ये जानकारी में आया है कि नगर निगम की ओर से इस अस्पताल पर कार्रवाई के लिए CMHO ऑफिस को एक पत्र भी लिखा गया था, लेकिन बजाय कार्रवाई करने के CMHO ऑफिस की ओर से एक और पत्र, एक और नोटिस इस अस्पताल को जारी करते हुए कार्रवाई की खानापूर्ति कर ली गई थी। अब फिर वही जांच दोबारा होगी, कारणों का पता लगाया जाएगा। हालांकि हाई लेवल इंक्वायरी है, इंक्वायरी कमेटी है, देखना होगा किस तरह से जांच होगी। लेकिन मुद्दे की बात यही है कि वक्त रहते अगर जांच होती और इस बात की पड़ताल होती कि लाइसेंस शर्तों का जब पालन कोई अस्पताल नहीं कर रहा है तो आखिर वो संचालित कैसे हो रहा है, अगर इन तमाम बातों पर ध्यान दिया होता तो संभवतः इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और फिलहाल अब इस मामले की घटना की जांच की बात की जा रही है और देखना होगा किस तरह से एक्शन अब इस मामले पर होता है। हालांकि जो अस्पताल संचालक डॉक्टर सुरेश पटेल है वो भूमिगत होना बताया जा रहा है, वो फिलहाल फरार है। जांच कमेटी उनको भी तलाश कर उनसे भी बयानात इस पे लेगी और देखना होगा कि अंततः क्या कार्रवाई इस मामले पर हो पाती है। विजेंद्र, और इसके साथ भोपाल CMHO ने भी आज एक अहम बैठक बुलाई है। तमाम जितने भी निर्देश दिए जाते हैं अस्पतालों को, उसको लेकर के समीक्षा की जाएगी। इसके साथ यही सवाल कि आपको याद होगा जब इंदौर में इस तरह का अग्निकांड हुआ था, तब उसके बाद फिर विभाग जागते हैं और फिर इस तरह की आपात बैठक बुलाते हैं। देखिए, लगातार इंदौर की घटना की बात की जाए या मीडिया अस्पताल अग्निकांड की बात की जाए जो भोपाल में हुआ था राजधानी में, और वहां नवजातों की जिंदगी जो थी उस अग्निकांड ने ले ली थी, ऐसे तमाम घटनाक्रमों के बाद, अग्निकांडों के बाद स्वास्थ्य विभाग अचानक जागता है, अचानक बैठकें ली जाती हैं, अस्पतालों को निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन ढाक के 3-5 की तर्ज पर हर ऐसी घटना के बाद कुछ दिनों की जागरूकता जरूर दिखा दी जाती है, लेकिन हालात नहीं सुधरते। मसलन जिस अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, जो मरीजों की कब्रगाह यहाँ बन गया जबलपुर में, न्यू लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये भी बिना फायर NOC की संचालित किया जा रहा था। जबकि हमीदिया अस्पताल के में हुए अग्निकांड के बाद ये बिल्कुल सरकार की ओर से तय कर दिया गया था कि यदि फायर NOC किसी अस्पताल ने नहीं ली है तो वो संचालित नहीं होगा। तो आखिर ये जवाब अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को होगा, जो अब नींद से जागने की एक तरह से कवायद कर रहे हैं।
अगर पहले ही फायर एनओसी के बिना अस्पताल के संचालन नहीं किए जा सकते थे तो आखिर क्यों जबलपुर का ये अस्पताल संचालित हो रहा था। और जाहिर सी बात है कि इस घटना के बाद एक बार फिर स्वास्थ्य महकमा नींद से जागा है। राजधानी भोपाल में आज एक बैठक भी की जानी है और संभवतः कमोबेश मध्य प्रदेश के तमाम अस्पतालों के लिए भी ऐसे ही दिशा निर्देश जारी किए जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि वक्त रहते इस तरह की कार्रवाइयां कर ली जाए तो ऐसी जिंदगी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, अस्पताल उसका कितना पालन करते हैं, पालन नहीं करने के बाद कार्रवाई क्या होती है, ये बड़ा सवाल होगा। और बड़ा सवाल ये भी कि क्या ये हादसा रोका जा सकता था। पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका विशेष के अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य कल्याण विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। अग्निकांड की एक हाई लेवल कमेटी जांच करेगी और इस कमेटी में 4 सदस्य होंगे। संभागीय कमिश्नर चंद्रशेखर की अध्यक्षता में ये पूरी जांच की जाएगी। और इसके साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज सांसद राकेश सिंह जबलपुर आएंगे सुबह 9:30 बजे करीब। अब से कुछ ही देर में वो जबलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाएंगे और अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। अग्निकांड के जो घायल हैं, जो मरीज हैं, उनसे भी वो मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। इधर भोपाल में भी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएमएचओ ने आज बैठक बुलाई है। शहर के जितने भी अस्पताल हैं उसमें फायर सेफ्टी को लेकर के क्या व्यवस्था है उसको लेकर के बैठक होगी। वहीं हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है। ट्वीट कर राष्ट्रपति ने संवेदना व्यक्त की है, वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि अखिल भारतीय इंजीनियरिंग छात्र संगठन ने भी इस पूरे मामले की शिकायत की है। अस्पताल प्रबंधन और अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की इन्होंने मांग की है। इन्होंने बताया है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अस्पताल ने मान्यता ली है, ये बड़ा आरोप लगा है। आपको बता दें कल दर्दनाक हादसा जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुआ। जहां 4 डॉक्टर इसका संचालन करते थे। डॉक्टरों के अस्पताल में लापरवाही इस कदर भारी पड़ी कि यहां लगी भीषण आग में 8 जिंदगियां खत्म हो गई, जबकि 10 लोग अब भी मौत से जूझ रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर अब जबलपुर के संभागायुक्त की अगुवाई में 4 सदस्यीय टीम इस अग्निकांड की जांच करेगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये हादसा रोका जा सकता था। जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आग का ये तांडव जिसने भी देखा उसने दांतों तले उंगलियां दबा लीं। मृतकों की शिनाख्त नर्स महिमा जाटव, नर्स स्वाति वर्मा, अस्पताल कर्मी वीर सिंह, मरीज तन्मय, दुर्गेश, सोनू, अनसुईया और संगीता के रूप में हुई है। हादसा तब हुआ जब बिजली जाने के बाद अस्पताल का जनरेटर चालू किया गया। जनरेटर में धमाके के साथ चिंगारियां निकली, जिसके बाद देखते ही देखते पूरी इमारत धू धू कर जलने लगी। जान बचाने के लिए मची चीख पुकार के बीच यहाँ वो परिजन भी बदहवासी में अपनों को ढूंढ रहे थे जिन्हें इस आग ने ले लिया था। लाइट गई है, जनरेटर चालू करा है तो 1 मिनट लाइट जल रही है, उसके बाद जनरेटर फूट गया है, फिर आगे लगभग शुरू हो गया और धुआं फैल गया। पिछले मंडे को एक्सीडेंट हो गया रहा तो मैंने यहाँ पे एडमिट किया था। अभी ऑपरेशन आज छुट्टी होनी थी उनकी एक्चुअल में, तो क्या मेरे चाचा की डेथ हो गई आज। अभी मैंने जब न्यूज़ देखी व्हाट्सएप में, जब मैं यहाँ पे आया तब पता चल रहा। बच्ची का नाम है महिमा जाटव, उसका पता नहीं चल रहा है क्या है। नर्स है वो? हाँ नर्स है, यहाँ पे नर्स है। तो हमारे फ्रेंड है, उनकी बच्ची है, वो नरसिंहपुर में रहते हैं और उनकी बच्ची यहाँ पे नर्स है और उसका पता नहीं चल रहा है, अभी बहुत देर से परेशान है। इस हॉस्पिटल का संचालन शहर के डॉक्टर निशित गुप्ता, सुरेश पटेल, संजय पटेल और संतोष सोनी करते थे, जो हादसे के बाद फरार हैं। डॉक्टरों का ये हॉस्पिटल किसी दुकान की तरह संचालित था, जहां न साइड स्पेस था और न ही कोई फायर एग्जिट। आने जाने के लिए 4 फीट का इकलौता गेट था। अस्पताल ने बार बार निर्देशों के बाद भी फायर एनओसी भी नहीं ली थी, फिर भी उसका संचालन होता रहा और वक्त रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस ने सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। नहीं, कहीं भी अस्पतालों में सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। सरकार के निकम्मेपन से इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। सरकार की ड्यूटी है अस्पतालों को चेक करना, देखना और जान। एक भी शर्तें पूरी ना हो और अस्पताल खुल जाए और प्रशासन भी मूक दर्शक बना देखता रहे, ये इतनी बड़ी लापरवाही है कि शायद इस संस्कार धानी के इतिहास में इतना बड़ा हादसा हुआ नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताते हुए
जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भी जांच के आदेश दिए हैं। जबलपुर में अत्यंत दुखद घटना हुई है। जो घायल हैं उनके अलग अस्पतालों में व्यवस्था की जा रही है और राहत और बचाव के कार्य पर मैं सीधे नजर रखे हुए हूँ। कमिश्नर को जांच के निर्देश दे दिए, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोग घायल हुई उसमें उनकी पर्याप्त ट्रीटमेंट की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है। मैंने अभी हमारे स्वास्थ्य विभाग के ACS को निर्देश दिए हैं कि इसकी घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। इंक्वायरी कमेटी है ना अभी गठित हो रही है, उसके बाद है ना पूरा डिटेल्ड है ना जांच होगी इसमें। मतलब इसमें जांच के बाद पता चलेगा कि इनके पास है ना क्या था। जबलपुर संभागायुक्त बी चंद्रशेखर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी उच्च स्तरीय जांच करेगी। कमेटी को अस्पताल की अनुमतियों और घटना के कारणों की जांच करके अपनी रिपोर्ट 1 महीने में स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। अगर स्वास्थ्य विभाग वक्त रहते कार्रवाई में कोताही नहीं बरतता तो ये जानें बचाई जा सकती थी। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। दर्ज कर ली गई है। गैर इरादतन हत्या और हत्या की कोशिश का केस उनके ऊपर दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें विजयनगर थाने में ये मामला दर्ज हो गया है। 8 मौतों के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है और इसके साथ पुलिस की टेक्निकल टीम भी जांच कर रही है। तो कल जबलपुर में ये बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां 8 लोगों की मौत हो गई और अब न्यू लाइफ अस्पताल के 4 डायरेक्टर पर FIR दर्ज कर लिया गया है। गैर इरादतन हत्या और हत्या की कोशिश का ये केस दर्ज किया गया है। इसके साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज ही सुबह दिल्ली से सांसद राकेश सिंह घटनास्थल पहुंचे। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उन्होंने निरीक्षण किया है और इसके साथ अग्निकांड में जितने भी लोग घायल हुए हैं उनसे उन्होंने मुलाकात भी की है। डॉक्टरों से जानकारी भी वो लेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सांसद राकेश सिंह आज सीधे डुमना एयरपोर्ट से हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने जायजा लिया, अधिकारियों से बातचीत की और इस दौरान दूसरे बीजेपी के नेता और अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। पूरी जानकारी उन्होंने दी और इसके साथ घायल लोगों से वो मुलाकात कर चुके हैं और उसके बाद डॉक्टरों से भी वो बातचीत करेंगे। और उसके साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि पुलिस की टेक्निकल टीम भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 4 डायरेक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है। तो हॉस्पिटल अग्निकांड की जांच के आदेश भी हमने आपको जानकारी दी थी कि आज सुबह ही उस जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। संभाग आयुक्त के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में पूरी जांच की जाएगी। और आज सुबह राकेश सिंह पहुंचे डुमना एयरपोर्ट से, सीधे वो हॉस्पिटल पहुंचे और फिर उसके बाद उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और पूरी जानकारी ली। और इसके साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि हॉस्पिटल अग्निकांड में FIR दर्ज कर लिया गया है 4 ही डायरेक्टर के खिलाफ। आपको बता दें अभी भी 4 डायरेक्टर फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश लगातार कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक से। अभिषेक, 4 ही डायरेक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, कुछ जानकारी उनकी मिल पाई क्या और किस तरह से अभी पुलिस उनकी तलाश कर रही है? और इसके साथ आज सुबह राकेश सिंह भी पहुंचे हुए थे, अस्पताल का जायजा उन्होंने लिया है, उन्होंने क्या कुछ कहा? अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल अभिषेक से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है। एक बार फिर कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए, संपर्क करने के लिए। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें अभी पुलिस की टेक्निकल टीम भी वहां पर पहुंची हुई है और तमाम एंगलों से जांच की जा रही, छानबीन की जा रही है। अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है और इसके साथ ही ये भी कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने इस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन कर दिया, जब यहां पर जितने भी बिंदु रहते हैं सुरक्षा के उसे पूरा नहीं किया गया था। उसके बाद भी किस तरह से संचालन की अनुमति दी गई इस अस्पताल को? इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? ये वो तमाम बड़े सवाल जो हर कोई इनके जवाब जानना चाहता है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं जबलपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक से, जिस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। कहा जा रहा है कि पुलिस की एक टेक्निकल टीम भी इस पूरे हादसे की जांच कर रही है। आज सुबह सांसद राकेश सिंह भी पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ कहा है? और इसके साथ आपसे यह भी अपडेट जानना चाहेंगे कि 4 डायरेक्टरों के खिलाफ FIR तो दर्ज कर ली गई है, इसके साथ ही उनको किस तरह से ढूंढा जा रहा है, क्योंकि अभी भी वो फरार ही चल रहे हैं।
हाँ, देखिए लोगों को ज़िंदगी देने वाले इस अस्पताल में कल जब शाम की बात है, जब ये ज़िंदगी देने वाला अस्पताल लोगों के लिए मौत का काल बन गया था और उसके बाद से लगातार प्रशासन जो है अब हरकत में आया है। आज सुबह ही सांसद राकेश सिंह दिल्ली से जबलपुर पहुंचे तो और अब से कुछ ही देर पहले वह इस घटनास्थल से निकले। यहाँ पर वह तमाम जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ आए थे। उन्होंने पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया और इस न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के बाद बारीकी से उन्होंने इस पूरे घटना की जानकारी अधिकारियों से ली। उनको बारीकी से समझा कि किस तरह ये पूरा हादसा हुआ था और हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनके प्रति उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि इस पूरी घटना की जो है जांच के लिए प्रदेश सरकार ने एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है संभागायुक्त के। उसमें जो समिति जो है आज के शाम से ही अपनी जांच जो है शुरू कर देगी। लेकिन इस दौरान राकेश सिंह ने ये कहा है कि जो भी इस घटना के पीछे दोषी होंगे उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे उसमें हॉस्पिटल के डायरेक्टर हो या फिर जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी या जिला प्रशासन के अधिकारी। अब इसी बीच जो है जबलपुर जिला प्रशासन ने जो हॉस्पिटल के चारों डायरेक्टर हैं, डॉक्टर निशित गुप्ता हैं, सुरेश पटेल हैं, संजय पटेल हैं और साथ ही संतोष सोनी जो हैं डायरेक्टर, चारों डायरेक्टर के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया। गैर इरादतन हत्या और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है जबलपुर के विजयनगर थाने में। इसके साथ ही जो पुलिस के अधिकारी उनसे हमारी बात हुई है कि इस पूरे मामले की जाँच करने के लिए पुलिस की टेक्निकल टीम को भी तैनात किया गया है। वह टेक्निकल टीम जो है साक्ष्य जुटाएगी कि ये जो घटना है आखिर किस वजह से हुई है, क्योंकि ये दर्द विदारक घटना है। लोगों को ज़िंदगी देने वाले अस्पताल में 8 लोग जो है असमय मौत के गाल में समा गए हैं। ऐसे में टेक्निकल टीम को भी जो है तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि इसमें क्रिमिनल केस जो बनता है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। जैसे गुंडा माफियों का जो प्रॉपर्टी जो है अवैध हिस्सा है उसको जमींदोज करने का काम किया जा रहा था, ऐसे ही जो चारों डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हॉस्पिटल के मैनेजर हैं राम, उनके खिलाफ भी इस FIR में उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। तो आकांक्षा जो है अब जिला प्रशासन का शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हालांकि इस बीच जो है अब जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। उसने आज शाम को ठीक 5 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय में जबलपुर के तमाम जो निजी अस्पताल हैं उनके संचालकों की बैठक बुलाई है और साथ ही इसमें NDRF SDRF की टीम के जो मुखिया हैं उनको भी आमंत्रित किया है ताकि वह बताएं कि अगर कभी अस्पताल में इस तरह की घटना होती है तो उससे किस तरह से निपटा जाए। तो ये तमाम जो अब घटना के बाद जो है तमाम कवायदे जो है जिला प्रशासन ने शुरू कर दिए, क्योंकि ये जो घटना है इसने लोगों का तो घर के दिए ही बुझाए हैं। साथ ही इस जो घटना से कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है कि ये बगैर फायर सेफ्टी। अभिषेक, लापरवाही तो हुई है और इस घटना के बाद सीख भी लेना पड़ेगा, सबक भी लेना पड़ेगा और सख्त से सख्त कार्रवाई भी करनी होगी ताकि इस तरह की वारदात और इस तरह के हादसे आगे फिर ना दोहराए। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज जबलपुर पहुंचे हुए सांसद राकेश सिंह, उन्होंने अस्पताल का मुआयना किया, अधिकारियों से बातचीत की। बातचीत के बाद उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा है आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। अस्पताल के संचालकों के विरुद्ध दर्ज किया गया है और आगे इसमें भी आगे जांच जारी है। जो भी इसके लिए दोषी होंगे उन सभी पर कार्रवाई की। प्रारंभिक तौर पर पुलिस के द्वारा IPC 304, 308 और 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसमें जो डायरेक्टर और प्रोपराइटर डॉक्टर निशित गुप्ता, डॉक्टर सुरेश पटेल, डॉक्टर संजय पटेल एवं डॉक्टर संतोष सोनी, ये 4 मुख्य रूप से इसमें आरोपी बनाए गए हैं। इसके बहुत दुखद और दर्दनाक हादसा है और इस तरह की स्थितियों का निर्माण कभी नहीं होना चाहिए। बहुत गहरा और लंबा दर्द देखकर इस तरह के हादसे जाते हैं। 8 लोगों की मृत्यु हुई, कई लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। कोरोना के समय पे इस तरह से बड़ी संख्या में अस्पताल खुले जो उस समय की आवश्यकता थी, लेकिन इस घटना ने जहां दर्द दिया वहां सोचने पर मजबूर भी किया है कि अब समय आ गया है कि कड़े निर्णय लिए जाएं।